इच्छाओं को प्रकट करना इंद्रियों का काम नहीं है। हमारी जीव नहीं चाहती कि रसगुल्ला चाहिए, मन चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, जीव को रसगुल्ला नहीं चाहिए, मन को चाहिए। कानों को संगीत नहीं चाहिए, मन को चाहिए। त्वचा को एसी नहीं चाहिए। अगर त्वचा को चाहिए होता तो कई लोग बिना एसी के कैसे रह लेते हैं? जीव को चाहिए होता तो कई लोग बिना रसगुल्ला के कैसे रह लेते हैं? आंखों को यदि स्विट्जरलैंड देखना होता तो कई लोग तो बेचारे, एक जगह हम बद्रीनाथ में कथा हो रही थी तो वहां एक बूढ़ी माता जी आई बद्रीनाथ की। वो रोज चंदन घिसती हैं बद्रीनाथ भगवान का, बिल्कुल पहाड़ी वेशभूषा थी उनकी। तो मिलने आई, कथा थी। तो हमने कहा मैया कितने साल हो गए आपको? बोले मेरा जन्म माना गांव का है और आज मैं 80 में एक कम, इतनी मेरी आयु हो गई है। मैंने कहा अच्छा, कभी आओ वृंदावन? तो बोली मैं आज तक कभी समतल जमीन नहीं देखी मैंने। बोले मैं ज्यादा से ज्यादा जोशी मठ तक गई हूं, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। बोले पूरा जीवन यहीं व्यतीत किया है। उनके साथ बैठने में इतनी पवित्रता का अनुभव हो रहा था। वो सामान्य सी भाषा बोल रही थी पर उससे भी चित्त पवित्र, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चित्त का मार्जन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको व्यवहारिक दोषों ने स्पर्श नहीं किया हुआ। हमारे लिए तो आपसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम इतना भ्रमण करते हैं, सब जगह जाते हैं, प्रकार प्रकार के लोगों से मिलते हैं। अगर भजन नहीं होगा जीवन में, कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, एक दिन भी बिना हरिस्मरण के निकल जाएगा तो उनका प्रभाव हम पर ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा। इसलिए संग सुधारिए, उसी से ही मन एकाग्र होता है। जिनका बहुत भ्रमण होता है उन लोगों से हमारी प्रार्थना है अपने चित्त में हरिस्मरण करते रहा कीजिए, क्योंकि बहुत भ्रमण अच्छा भी होता है। शास्त्रों में कहा है भ्रमणात् पूज्यते विप्रः, भ्रमण से बहुत नॉलेज आती है, बहुत कुछ सीखा जाता है। पर भ्रमण से अनेक प्रकार के लोगों के संग करने से दोष भी बहुत आ जाते हैं। उन दोषों की निवृत्ति केवल इससे होगी कि आपके चित्त में हरिस्मरण चलता रहे, हरि चिंतन चलता रहे। ठाकुर जी बोले मैया संग से ही सुधरा जा सकता है। और कैसों का संग करें? तब भगवान कहते हैं या तो पंच लक्षण हो या पांचों में से एक भी लक्षण जिनमें हो उनका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण हैं? तितिक्षव कारुणिका श्रुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला सहनशील। जिस व्यक्ति का हम संग करें उसमें सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? सहनशीलता, पेशेंस। दूसरा कारुणिका, दया, दया उसके चित्त में होनी चाहिए। तीसरा श्रुहृदः सर्वदेहिनां, सबका हित चाहने वाला हो। चौथा अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। और पांचवा शांता, कम बोलने वाला हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो मैया उसका संग करना चाहिए। आप में से कोई मिला है जिसके अंदर ये 5 लक्षण हो? नहीं मिला ना कभी? सहनशील व्यक्ति देखा है कभी? दयावान व्यक्ति देखा है कभी? करुणा करने वाला व्यक्ति देखा है? किसी को अपना शत्रु ना मानने वाला व्यक्ति देखा है? बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति देखा है? क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं हैं, दूसरे में कहां से देखें? जब दूसरे व्यक्ति में देखने की बात आती है तो हम सारे गुण देखना चाहते हैं, खुद में हैं। आप 5 लक्षण दूसरे में खोजने जा रहे हो, इन 5 में से कौन सा लक्षण आप में है?